सैयद अता हसनैन बने बिहार के 43वें राज्यपाल। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने शनिवार को बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। पटना की लोकसभा में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने हिंदी में शपथ ली और इस पद पर उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान का स्थान लिया। मुखिया सरपंच को आर्म्स लाइसेंस देने के लिए नीति सरकार की बड़ी पहल। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है, जिनमें पंचायत प्रतिनिधि को आर्म लाइसेंस आवेदन को 60 दिनों में निष्पादित करने को कहा है। गृह विभाग के पत्र में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। लालू की बेटी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। रोहिणी आचार्य ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने सीधे पीएम मोदी से सवाल किया है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब प्रधानमंत्री उनके साथ साथ केंद्र सरकार के दर्जनों मंत्री और पूरी सरकारी मिशनरी एक सुर में कई बार ये कह चुकी है, किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं है और संकट की बात विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही अफवाह है, तो किस संकट की बात की जा रही है प्रधानमंत्री मोदी जी। रोहिणी आचार्य ने कहा कि एलपीजी गैस की कमी के कारण पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। अगर अफसोस है कि जिनके हाथों में देश की कमान है, उनका सिर्फ झूठ बोलने से सरोकार है। बाहुबली के दम पर एनडीए जीतेगी 5वीं सीट। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह भले ही जेल में बंद है, लेकिन वे 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव में वोट डाल सकेंगे। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह को बड़ी राहत देते हुए राज्यसभा चुनाव में मतदान करने की इजाजत दे दी है। हालांकि वोट डालने के तुरंत बाद अनंत सिंह को वापस जेल जाना होगा। अदालत के इस फैसले ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बड़ी राहत मिल गई है। अब उसे राज्यसभा के 5वीं सीट जीतना थोड़ा आसान हो जाएगा। एलपीजी किल्लत से गैस चूल्हे बंद, लकड़ी जलाकर खाना पका रहे। राज्य में कई स्कूल में लकड़ी के चूल्हे पर मिड डे मील बनाया जाने लगा है। वहीं राज्य के आधे आंगनबाड़ी केंद्र में भी एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिलने के संकट आ गए हैं। आंगनबाड़ी सेविकाएं अब लकड़ियां जलाकर खाना पका रही हैं। पटना के विभिन्न हॉस्टलों में कैंटीन और मेस में भी गैस सिलेंडर की कमी देखी जा रही है। वोटिंग से 48 घंटे पहले सम्राट चौधरी और संजय झा की बैठक। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। मतदान से लगभग 48 घंटे पहले एनडीए के दो प्रमुख नेताओं के बीच बैठक हुई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जनता दल यूनाइटेड कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने शनिवार को साथ बैठकर मंथन किया। बैठक के बाद झा ने दावा किया कि एनडीए सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। उन्होंने विपक्ष में बड़ी टूट होने का भी दावा किया है। संजय झा ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में विपक्ष के कई विधायक भी एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे। पटना में गैस सिलेंडर को लेकर हंगामा। एजेंसी बंद मिलने पर लोगों ने किया सड़क जाम। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर नाराज लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। गैस एजेंसी में ताला लटका देख स्थानीय लोगों के बीच सड़क पर प्रदर्शन करते हुए यातायात बाधित कर दिया। यह मामला पीरबहोर थाना क्षेत्र के नया टोला स्थित गैस एजेंसी का है। झारखंड कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत। नए कलेवर पर उतरेगी पार्टी। झारखंड में प्रदेश कांग्रेस धीरे धीरे जन सरोकार के मुद्दों से दूर होती जा रही है। राज्य में पार्टी की ओर से पिछले 3 से अधिक माह से कोई आंदोलन नहीं किया गया। स्पष्ट तौर पर इन कारणों से पार्टी जनता से दूर होती जा रही है। अप्रैल तक 2 राज्यों में चुनाव संपन्न करा लेने की बात कही जा रही है। इसके बाद झारखंड में भी संगठन में हेरफेर की संभावनाएं बताई जा रही है। असम चुनाव। झारखंड के 9 दिग्गजों को मिली कमान। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड के 9 वरिष्ठ नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। झारखंड एआईसीसी प्रभारी के राजू द्वारा जारी पत्र के अनुसार इन नेताओं को असम में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार की कमान दी गई है। आदिवासी जमीन पर नहीं बनेंगे विधायक सांसदों के घर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विधायकों और सांसदों को जमीन आवंटन का मुद्दा शुक्रवार को भी चर्चा में रहा। सदन में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने स्पष्ट किया कि आदिवासी परिवारों को दी गई जमीन पर विधायक और सांसदों के घर नहीं बनाए जाएंगे। सरकार 2 महीने के भीतर विवाद मुक्त वैकल्पिक जमीन तलाशेगी। मंत्री की बात पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.